नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज जो है 14th ऑफ अगस्त 14th ऑफ सितंबर सॉरी। आज बहुत सारे न्यूज़ को लेके हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सिचुएशन जो हमें देखने को मिल रहा है, जैसे न्यूज़ डेवलप कर रहा है, जैसे इकोनॉमी मूव कर रहा है, हाउ द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग इज़ मूविंग राइट नाउ, द फाइनेंस मार्केट इज़ मूविंग राइट नाउ। इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू एज़ एन इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप फाइनेंस को लेके आप स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स को लेके अगर आप इकोनॉमी को लेके और जानना चाहते हैं, सो द कमिंग 3 months 6 months इवन अ ईयर कपल ऑफ ईयर्स विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। उसी के साथ साथ अगर आप स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं, सो स्वागत है आपका इसके लिए में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में सुन रहे हैं तो इस सारी चीज़ को जो है सारे जो हमारा जो प्रोफाइल है उसको आप स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं एज अ पॉडकास्ट, क्योंकि काम करते करते ड्राइव करते करते आप ये जो है सुन सकते हैं। एंड इट विल गिव यू अ डेली ओवरव्यू ऑफ हाउ द इकोनॉमी इज मूविंग। एंड प्राइमरली हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको लेके हम डिस्कस करते हैं टू अंडरस्टैंड वेयर द इकोनॉमी इज मूविंग, हाउ इट इज़ मूविंग। एंड उसको उसके ऊपर जो है मैं आपको एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कैसे आप अपने आउटलुक को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कोई यू कैन आस्क अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो अभी हमें जो देखने को मिल रहा है दैट दलाल स्ट्रीट कंटिन्यू, जो बुल रन चल रहा है इट कंटिन्यूज। एंड राइट नाउ निफ्टी जो है वो आपका ऑलरेडी 18,000 क्रॉस कर चुका है। कल उसने क्रॉस किया था एंड 18,000 इट्स द लाइफ टाइम हाई। अभी फिर से आज जब मार्केट ओपन अप हुआ था इट केम बैक टू 17,000 और नियर अबाउट 17,950 समथिंग ऐसे वहाँ पे मूव कर रहा था। दैट इज़ नॉट ये सब चलता रहेगा। एंड प्राइमरली आपको समझना पड़ेगा देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर एक्चुअली टेकिंग द मार्केट इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वो सारी चीज़ें जो है हमें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि एज अ ट्रेडर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होता आपको। अब मतलब डे ट्रेडिंग में इंट्राडे जो करते हैं उसके लिए उनके लिए आई डोंट थिंक दिस वीडियो इज़ रेलेवेंट। बट जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं कि कौन सा इंडस्ट्री अभी जो है सनसेट में है, कौन सा अभी सनराइज़ में है। सनराइज़ का मतलब होता है, सनसेट का मतलब क्या होता है? सूरज डूब रहा है। सनराइज़ का मतलब क्या होता है? सूरज उग रहा है। सूरज उग रहा है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, सूरज डूब रहा है मतलब नीचे की तरफ आएगा। आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है जैसे कि समुद्र की लहरें होती हैं, वो जब शुरू होता है और उसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू बेसिकली राइड द वेव। आप अगर निफ्टी का अगर मूवमेंट देखते हैं, इट्स लाइक अ वेव, ऊपर नीचे चलता रहता है। कोई भी अगर आप ग्राफ देखते हैं, वो ऊपर नीचे चलता रहता है। एंड योर ऑब्जेक्टिव एज़ एन इन्वेस्टर, एज़ एन ट्रेडर, डज़न्ट मैटर कि आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, कुछ भी मैटर नहीं। यहाँ पे इट्स यूनिवर्सल। आपका टारगेट ये होना चाहिए कैसे आप जो राइड है, जो वेव को जो है आपको राइड करना है। जब वेव गिर रहा है तब आपको निकलना है, जब वेव उठेगा मतलब जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वहाँ पे आपको राइड करना है वेव को। एंड यू हैव टू विन एंड दैट्स द ऑब्जेक्टिव। आपको जीतना है बिकॉज़ स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट इट्स अ ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब होता है कि जो पैसा आपने बनाया है वही पैसा किसी ने खोया है, जो पैसा आपने खोया है वो पैसा किसी और ने बनाया है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक पॉलिसी। एंड आपको समझना पड़ेगा देयर आर सॉ यू आर जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, प्राइमरली स्टॉक मार्केट में आते हैं, इवन आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इनडायरेक्टली आप भी जो है स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा रहे हैं। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, यू आर फाइटिंग विथ मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर, मिलियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स के साथ। इवन यू आर डायरेक्टली फाइटिंग विथ LIC, क्योंकि जो बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, हेज फंड मैनेजर्स हैं, उनके साथ आप compete कर रहे हो। आपको सुन के बहुत डर लग रहा होगा, बट डरने की बात नहीं है। बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स ऑल लेवल फील्ड। आपके पास जैसे मैंने 4 चीज़ मैंने आपको बताया था, स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हैं, 4 चीज़ लेके अगर आप आते हैं, सो इट विल बी मच मोर ईज़ियर फॉर यू। मैं ये नहीं कहूँगा कि यू आर गोइंग टू विन एवरी टाइम, बट द चांसेस ऑफ विनिंग, क्योंकि इवन आप अलेक्जेंडर को देखो, अलेक्जेंडर ने अपना हर एक जो वार है वो नहीं जीता। नेपोलियन हर एक वार उसने नहीं जीता। जो गेंगिस खान है, हर एक वार कोई नहीं जीतता है। छोटे-छोटे जो हैं लोग हारते हैं। दैट्स व्हाई sun Tzu ने क्या बताया कि यू आर गोइंग टू लूज़, यू हैव टू प्रिपेयर दैट यू आर गोइंग टू लूज़ एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट यू आर गोइंग टू विन। सो स्टॉक मार्केट में जब भी आप आते हैं, देयर आर 4 थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। कौन-कौन सी चीज़ है मैं बार-बार कहता हूँ। 1 इज़ लॉजिक, 2nd इज़ सेंटिमेंट, 3rd इज़ प्रोबेबिलिटी, 4th इज़ रिस्क। लॉजिक मतलब आप लॉजिक ढूँढते हो मार्केट में। सेकंड है आपको सेंटिमेंट फिगर आउट करना पड़ेगा।
तीसरा है रिस्क। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी। डोंट लेवरेज योरसेल्फ। आप बाहर से कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में पैसा मत डालो, अपना रिस्क समझो। चौथा है प्रोबेबिलिटी। आप हमेशा 100% ऑफ द टाइम आप नहीं जीत सकते। इवन मैं 100 टाइम नहीं जीत सकता, बट द चांसेस ऑफ मेकिंग मनी शुड बी नियर अबाउट मोर देन 50%। यानी द 50% से ज़्यादा अगर आपका प्रोबेबिलिटी होता है, सो नेट अगर हम कंबाइन करेंगे तो आप विनर होंगे। सो यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इवन जो बिगर बिगर ट्रेडर्स हैं, आप राकेश झुनझुनवाला को पकड़ो, वॉरेन बफेट को पकड़ो, वही वहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ कंपनी जो है, अगर आप 100 कंपनी खरीदते हैं, 10 कंपनी, 5 कंपनी, तो आपको अच्छा रिटर्न देगा ही। पर यहाँ पे बाकी जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उससे जो आपका ज़्यादा घाटा नहीं होना चाहिए, वही आपको ध्यान में रखना है। एंड यू हैव टू इंक्रीज द चांस ऑफ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। दैट्स व्हाट स्टॉक मार्केट इज, दैट इज व्हाट लाइफ इज, दैट इज व्हाट बिजनेस इज। इवन आप एग्जाम में भी जब एमसीक्यू में लिखते हैं ना, वहाँ पे भी तो प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ ये अच्छा होगा, वो खराब होगा। दैट्स अबाउट इट। सो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एंड ऑल्दो दलाल स्ट्रीट अभी जो है बुल रन कर रहा है, आई एम नॉट वेरी काइंड ऑफ कीन ऑन इट, बिकॉज जब भी आप देखेंगे मार्केट राइज होगा, एक सेंटिमेंट क्रिएट होने वाला है कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, चलो पैसा डालते हैं मार्केट में। और जब भी आप पैसा डालते हैं मार्केट में, एंड व्हेन यू डोंट नो, जैसे मैंने 4 चीज़ मैंने बताया, रिस्क, प्रोबेबिलिटी, लॉजिक एंड और क्या मैंने बताया था, रिस्क, प्रोबेबिलिटी, लॉजिक एंड सेंटिमेंट जो भी था। सो यहाँ पे सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। रिस्क अभी आप सोचो कि रिस्क आपको देखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा, एंड द लॉजिक। लॉजिक हमें ये कहता है, सेंटिमेंट हमें पॉजिटिव यहाँ पे देख रहा है, लॉजिक हमें ये कहता है कि मार्केट अभी बहुत हाई में है। एफपीआई ने, फिरंगी इन्वेस्टर ने बहुत पैसा पंप करके रखा हुआ है मार्केट में, और वो चाहते हैं कि अच्छा रिटर्न उनको मिले, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट, सारे जो मार्केट्स हैं वो बहुत खराब हालत में है, except for few markets. One of them is Saudi, which is which is going very well. But Saudi market is primarily focused on one thing, that is oil. ठीक है, बाकी जो हमारा इंडिया में जो इतना डाइवर्सिटी है, इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो डाइवर्स, इतना रोबस्ट आपको इकोनॉमी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और जो भी रोबस्ट आपके इकोनॉमीज है, दे आर नॉट ग्रोइंग दैट वेल। सो इस जगह पे वो पैसा डाल रहे हैं, फिरंगी इन्वेस्टर जो है देश में पैसा डाल रहे हैं, बट यहाँ पे वही देखेंगे कि भाई हमारा 5-6%, 10% जो है रिटर्न हमें मिलता है, तो पैसा निकाल लेंगे। सो जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, फिरंगी इन्वेस्टर अगर 10,000 करोड़ डाल रहे हैं मार्केट में, उसको निकालने में भी टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज लिक्विड मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, लिक्विड मार्केट है, कभी भी पैसा आप डाल सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो। सो इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर। सो मुझे लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि नहीं भाई, मार्केट अभी जो है डूबने वाला है, सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर ट्रेडिंग, बट नॉट फॉर इन्वेस्टिंग। और यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क आप क्योंकि लॉजिक के ऊपर बेस करके आप रिस्क लोगे, रिस्क में आपने देखा कि भाई इन्वेस्टिंग अभी नहीं करना है। इन्वेस्टिंग आप देख सकते हो, कंपनी फाइंड आउट कर सकते हो, मे बी जब वो डिप हो रहा है तब आप उसको थोड़ा सा करके परचेज कर सकते हो। बट अभी जो है जो हमें रिस्क एनालिसिस हम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट वी विल बी लुकिंग टू डू स्विंग ट्रेड एंड डू ट्रेडिंग। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आप यहाँ पे टारगेट ये होना पड़ेगा कि आउट ऑफ 3, मतलब 4, मतलब 10 बार अगर मैं बेट लगाता हूँ, सो आई शुड बी विनिंग एटलीस्ट 60% ऑफ द टाइम। 60% मेरा जो है हिट रेट होना चाहिए, 6/10, 6/10 हमारा जो है हिट रेट होना चाहिए, एंड दैट शुड बी योर टारगेट। बिकॉज अगर आप 6/10 करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यू आर गोइंग टू मेक मनी। 5/10 करते हैं तो आपका कोई ब्रेक इवन होगा, उसमें इतना एफर्ट डाल के क्या फायदा है। सो 7 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 शुड बी योर टारगेट। अगर आप 10 आउट ऑफ 10 वेरी डिफिकल्ट, नियर अबाउट 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 इज मच मोर feasible here. सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है दलाल स्ट्रीट का, जो अभी बुल रन चल रहा है। अभी आप अगेन मैंने बताया कि 18,000 के बाद जो है वो आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से फॉर्म करेगा, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेलर्स देयर हु विल बी पम्प, देयर विल बी अ लॉट ऑफ बायर्स हु विल पम्प द मार्केट, देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेलर्स हु विल बी डंपिंग द मार्केट। सो बेयर एंड बुल का जो है अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का, मतलब हेवी वेट फाइट नहीं होने वाला, हल्का फुल्का फाइट होने वाला है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू मेक मनी इन दिस मार्केट। सो बुल्स आर गोइंग टू टेक द मार्केट अप, एंड सेलर्स जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट में एंट्री लेके रखा हुआ था, दे आर गोइंग टू पंप, दे आर गोइंग टू बेसिकली डंप ऑल द स्टॉक्स। सो मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा। सो दैट्स अबाउट इट। वेदांता फॉक्सकॉन सेटअप फैब्रिकेशन एंड चिप फैसिलिटी इन गुजरात। सो $20 बिलियन का ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगेन इंडिया में करना, इंडिया मतलब बंगाल में थोड़ा सा करने से अच्छा होता, बट अगेन बंगाल इज मिसिंग आउट ऑन दिस। सो 94,500 crore विल बी इन्वेस्टेड इन गुजरात। सो वेदांता इज द इंडियन कंपनी, इंडियन कंग्लोमरेट जिसको हम बोलते हैं, एंड इट इज टाइंग अप विद फॉक्सकॉन व्हिच इज अ ताइवानीज कंपनी, प्राइमरली इट्स अ चाइनीज कंपनी। उनके साथ मिलके जो है वो सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज खोलेंगे, एंड बेसिकली दे विल डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर डिफरेंट कंपनीज। सो दैट्स अबाउट इट। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। ब्लैकस्टोन एंड CVC एंड अदर्स, मैक्स आई केयर हॉस्पिटल,
सो मैक्स हेल्थ केयर में उन्होंने ऑलरेडी कुछ मैक्स हेल्थ केयर में कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी जो प्राइवेट इक्विटी में पैसा डाल के रखा हुआ था, सो दे हैव टेकन इट आउट, सो दे हैव बुक्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. सो अभी जो है दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट. RBI may go for 50 BPS hike on August inflation data. So again, जो RBI है, it is trying to control inflation. So 0.5% जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे मार्केट में, ताकि जो है easy availability of सो जो मनी है, जो रुपी है, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं. मनी को थोड़ा सा, रुपी को जो है मार्केट से वो निकालना चाहते हैं, ताकि उसका डिमांड जो है वो बढ़े, सप्लाई कम होगा तो द वैल्यू ऑफ द रुपी विल गो अप. एंड इट्स अ वेरी ग्रेट अमेजिंग थिंग. आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज मनी. मनी इज इट्स काइंड ऑफ अ डेट. मैंने आपको पैसा दिया तब वहाँ पे मनी क्रिएशन हुआ. इट इज नॉट समथिंग दैट यू, मतलब the government of India or any government or any federal bank, they can print money as much as they want. बहुत ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, तो फिर क्या होता है, रुपी का जो वैल्यू है, यानी करेंसी का जो वैल्यू है, वो गिरता है, जो जर्मनी में डिप्रेशन के टाइम हुआ था. सो जब भी आप उसके करेंसी का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज रुपी पहले 1 रुपये में जो मिलता था, अभी 1 रुपये में मिलता है, नहीं मिलता है, दैट मीन्स दैट द करेंसी इज बिकमिंग मोर एंड मोर वीकर, एंड योर टारगेट शुड बी टू मेक द करेंसी स्टेबल. करेंसी को स्ट्रॉन्गर वीकर ऐसा कुछ नहीं है. जो फेडरल बैंक होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि करेंसी को जो है वो स्टेबल करना है, स्टेबल रखना है, कि आज 1 रुपये में जो मिल रहा है, कल वो 10 रुपये ना हो जाए, कल वो 5 रुपये ना हो जाए. इसका मतलब ये होता है कि आपको जो करेंसी है वो वीक हो रहा है. तो वीक होने से क्या होगा, आपका जो एक चीज़, मतलब जैसे मैंने कहा, 1 रुपये का पहले कोई सामान 1 रुपये में परचेज करते थे, अभी उसको खरीदने के लिए आपको 4 रुपये चाहिए. 4 रुपये का मतलब होता है वो करेंसी वीक हो गया. करेंसी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ, इट्स समथिंग विच यू यूज टू एक्सचेंज स्टफ, राइट. आपको अगर पानी का बोतल चाहिए, उसका दाम 10 रुपये है, आपके पास 10 रुपये है, और सामने वाला जो आपको पानी का बोतल बेचेगा, उसके पास फॉर एग्जांपल बोतल है. अभी आपका करेंसी का वैल्यू अगर कम हो जाता है, तो चीज़ों का दाम बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा. अगर आपका करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है, तो आपको चीज़ों का दाम कम होगा या बढ़ेगा? डेफिनेटली कम होगा. सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. सो बिकॉज अमेरिकन डॉलर जो है, दे आर ऑल्सो टेकिंग आउट डॉलर फ्रॉम द मार्केट, शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं. सो द वैल्यू ऑफ डॉलर गोज अप, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड उसी तरीके से जो आरबीआई भी कोशिश कर रहे हैं, इंटरनल जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर इज reduce the supply of the rupee in the market, so they can create more demand and the value of the currency will go up. That's the main objective. And this is a very, again मैं बोलता हूँ कि निर्मला ताई, आपको प्लीज, मतलब दिस इज अ वेरी, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट. आई डोंट थिंक मेरा मैसेज आपके पास जाएगा, बट स्टिल कोई अगर मेरा मैसेज उनको प्रोवाइड कर सकता है या कन्वे कर सकता है, आई विल बी रियली ग्लैड. व्हाट्स स्टॉपिंग इंडिया इन कॉर्पोरेशन और इंडिया इंक फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द कंट्री? ये स्टेटमेंट ही उसके दिस स्टेटमेंट इज अ वेरी बिग नो नो फॉर दी इन्वेस्टर्स, कि जब आपको गवर्नमेंट बोल रहा है आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स भाई, वाई विल यू फोर्स मी टू इन्वेस्ट? मेरे पास अगर 5,000 करोड़ है, मेरे को गवर्नमेंट बोलेगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, मैं तो कभी नहीं करने वाला, बिकॉज दिस इज माई मनी, राइट. मैंने एंटरप्राइज शुरू करके ये पैसा उठाया. वाई विल द गवर्नमेंट टेल मी व्हाट टू डू? दिस इज काइंड ऑफ अ स्यूडो कम्युनिज्म, इफ आई माइट से, कि आप स्टेट कंट्रोल करना चाहते हो. स्टेट इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट. आपको यहाँ पे ये बोलना चाहिए कि व्हाट्स स्टॉपिंग इंडिया इंक, प्लीज. यहाँ पे भी बोलना है, इंडिया इंक शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर इन इंडिया, एंड प्लीज कम एंड टॉक टू अस. क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट के साथ जाके आप बात करो. दे शुड हैव अ ओपन डायलॉग. आप अगर बोला कि व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दे विल बी लाइक, नहीं, दैट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट विच इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडिया. सो पीएलआई आप स्कीम्स कर रहे हैं, टैक्स कट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. आप इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी बात है. दिस इज एन अमेजिंग थिंग. पीएलआई स्कीम आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज डन सो फार. एनी कोई भी पार्टी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम. बिकॉज पीएलआई में क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. आपको अगर पता नहीं, पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. यानी जब पहले क्या होता था, टाई अप होता था, गवर्नमेंट बोलते थे, प्राइवेट कंपनीज आते थे, वो बोलते थे कि भैया या सर जी, मैडम जी, हमें यहाँ पे 200 एकड़ ज़मीन चाहिए, हमें एक प्लांट खोलना है. तो गवर्नमेंट बोलता था कि ठीक है, एमओयू साइन कर देते हैं, आप ले लो ज़मीन बहुत सस्ते में, लैंड बैंक होता है गवर्नमेंट के पास. फिर उन्होंने फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्ट एमओयू साइन किया, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सोच विचार अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर सकता. तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट जो है अभी 10 साल के लिए होल्ड पे है, और वहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल टैक्स कट्स होते हैं, वो टैक्स कट लेते हैं, टैक्स कट वो. सो दैट्स अबाउट इट फॉर पीएलआई स्कीम्स. एंड उसके वजह से क्या होता है कि आप जो है
टैक्स कट्स का बेनिफिट उठाते हो, बट जो एक्चुअली में जिसके लिए आपको गवर्नमेंट ने लैंड दिया है, जिस बेनिफिट को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वो आप नहीं करते हो। तो ऐसे बहुत सारे हैं सिचुएशन और सिनेरियो हमें देखने को मिले हैं। सो इसको अवॉइड करने के पीएलआई स्कीम इज़ एक्चुअली वेरी यूज़फुल। उसमें ये होता है कि आप जितना प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से जो है आपको हम इंसेंटिव देंगे या कैशबैक देंगे या टैक्स रिटर्न देंगे। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो होता है कि अगर वो कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, 2 फ़ायदा होता है। एक होता है कि आपका जो भी गुड्स वो लोग प्रोड्यूस करें वो उनको व्हाइट में दिखाना पड़ता है, ब्लैक मार्केटिंग ये सब थोड़ा-सा रिड्यूस होता है। उसी के साथ-साथ क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड होता है, जितना प्रोड्यूस करोगे उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है, सो दे आर मोर इंक्लाइंड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, ताकि उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिले। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग मोटिवेटर हियर। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग। And again, economy is resilient, decline in forex city not a worry. So again and again worry तभी होगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज माई मेन कंसर्न इज फूड सिक्योरिटी हमारा ऑलरेडी है, व्हाट वी रिक्वायर इज एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी होगा तो फिर हमारा फूड सिक्योरिटी क्योंकि ऑलरेडी है, सो हम जो है सर्वाइव कर सकते हैं दुनिया में। अगर बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है या न्यूक्लियर कुछ भी, न्यूक्लियर विंटर भी आता है, सो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, अनलेस मतलब सोचिए कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूक्लियर विंटर चल रहा है, बट हमारा एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी सब कुछ इंटैक्ट है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो अगर ये फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी अगर आपका मतलब कुछ इश्यू होता है ना, सिविल वॉर और सिविल अनरेस्ट विल हैपन इन इंडिया। व्हीकल रीसेल टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, अच्छी अच्छी बात है, बट इसको रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इसको ज़्यादा रेगुलेट करने जाओगे, जितना ज़्यादा आप रेगुलेशन लाओगे उतना ज़्यादा करप्शन होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर जो है लॉ बनाए गए। आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते हो। आपको ये पता था? नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते हो। ऐसा आपको चप्पल या जूता पहनना पड़ेगा जिसका पीछे से मतलब आपका जो हील है, हील से आपका कवर्ड है। सो ऐसे नियम लोगों को पता नहीं है। डज़ इट मेक सेंस? आई डोंट नो, आप मुझे बताइए। बट इसके ऊपर आपको चालान भी काट सकते हैं। सो जितना आप चालान काटने जाओगे लोगों को क्योंकि पता ही नहीं लॉ के बारे में, इतना लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लोग अपना अपने घर वालों का कभी-कभी नाम भूल जाते हैं, अपना खुद का आधार कार्ड का नंबर उन्हें याद नहीं रहता, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना कैसे पता रहेगा? सो इसकी वजह से क्या होता है कि करप्शन और बढ़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर में ये आता है। उसमें अगर आपको पता ही नहीं है तो पुलिस वाला बोलेगा कि ऐसा नियम लिखा हुआ है, और आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि सर मुझे तो पता नहीं था। पुलिस वाला बोलेगा कि नहीं, आपको तो फाइन देना पड़ेगा। और फिर वो आप बोलते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह होता है एंड एवरीवन इज़ करप्ट, बट दिस हैपेंस, आपने भी किया होगा। इसमें क्या होता है कि फिर आप बोलते हो कि सर जी थोड़ा माइंडवाइली करते हैं ना, अभी तो आपका मोटर व्हीकल में भी आपका फ़ाइन बहुत बढ़ा दिया है। पहले ₹100 था, अभी ₹1000 कर दिया है। तो वो बोलता है ₹1000 कहाँ से दूँगा? ऐसे खाने के वांदे हैं। बाज़ार में जा रहा था, 1 लीटर तेल खरीदने के लिए उसका दाम डबल हो गया है। आप ₹1000 कहाँ से फ़ाइन भरोगे? बोले सर पैसा है नहीं मेरे पास, मैं क्या करूँ? वो बोलेगा ठीक है ₹100 दे दे, निकल चल। अब क्या करोगे? वही, इससे क्या हो रहा है? करप्शन हो रहा है। जितना ज़्यादा आप रेगुलेट करोगे उतना ज़्यादा करप्शन होगा, जितना कम रेगुलेट करोगे लोग जो है आपको समझना पड़ेगा, इंसान जो है ना, उस इंसान के पास दिमाग बहुत अच्छा है। वो अच्छी चीज़ों मतलब अच्छा चीज़ अगर करने जाता है, उसको अगर अच्छा चीज़ करने नहीं दिया जाता, वो बुरा काम करेगा। ये समझना पड़ेगा। उसका जो गोल है वो रीच करेगा ही करेगा। सो आप जितना ज़्यादा इसमें रीसेल करोगे उतना ज़्यादा इसका होर्डिंग होगा, उतना ज़्यादा आपका जो है इसमें करप्शन बढ़ेगा। लोग जो इसका लूपहोल ढूँढेंगे, और एक्चुअली हमारे देश में इतने जुगाड़ू लोग हैं कि इसका लूपहोल ढूँढ भी निकालेंगे। डायबिटीज़, टीबी एंड एचआईवी ड्रग्स एंटर एसेंशियल लिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि एसेंशियल ड्रग्स के अंदर ये आता है। सो जेनेरिक मेडिसिन्स के अंदर थोड़ा-सा इसको लाया जाएगा। इससे एडवांटेज ये हो जाएगा कि इसके जो प्राइसेस हैं, पहले फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ का एक ड्रग है, उसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ₹500 है, सो मे बी वो अभी ₹100 में, ₹150 में, ₹200 में मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ दीज़ आर एसेंशियल्स एंड दीज़ विल बी आल्सो सोल्ड थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सो ये सब गवर्नमेंट को करना चाहिए रादर देन पुटिंग रेगुलेशंस एवरीवेयर। रेगुलेशन डालोगे लोग भागेंगे यहाँ से, सिंपल चीज़ है। आप यूएस में देखो ना, यूएस इज़ अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। वहाँ पे आपको ईज़िली कैपिटल मिल जाता है, आप किसी भी तरीके का बिज़नेस जो है, इल्लीगल नहीं ऑब्वियसली, आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कोई आपको आगे डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे आप एक बिल्डिंग बनाने जाओ, 10 लोग आएँगे क्लब से, बोलेंगे कि पैसा दो, हमसे ही आपको बालू लेना पड़ेगा, हमसे ही आपको लोहा लेना पड़ेगा। बाद में बोलते हैं कि छोड़ यार यहाँ पे क्या करना है, चलो चले जाते हैं वियतनाम या थाईलैंड, वहाँ पे एटलीस्ट हमें ये सुविधा तो मिलेगा। आप ये देखोगे देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इंडियंस आर मूविंग टुवर्ड्स दुबई। दे आर मूविंग एंड दे आर लिविंग इन दुबई। दुबई इज़ अ मतलब वो तो डेज़र्ट ही है ना।
बट वाई पीपल आर मूविंग दैट, बिकॉज वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट है, जो लॉ है उसी को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ है, पर उसका ऑर्डर है कि नहीं मुझे पता नहीं है। है कि नहीं मुझे आप बताइएगा, क्योंकि लॉ जो है वो अपने अपने तरीके से ट्विस्ट होता रहता है, उसका ऑर्डर जो है अलग अलग तरीके से ट्विस्ट होता रहता है, एज पर हु यू आर, व्हाट इज योर बैकिंग, व्हाट इज योर सपोर्ट। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्चुअली में धंधे वाला आदमी होता है ना, वो देखता है कि भाई यहाँ पे रह के कुछ होने वाला नहीं है, चलो चले जाते हैं कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में जाके धंधा करते हैं, वहाँ पे जाके पैसा बनाते हैं। एंड अगेन जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि क्यों आप पैसा नहीं डाल रहे हो, फिर और भी लोग भागेंगे यहाँ से। सो प्लीज डोंट डू इट, एंड आई होप द गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक दे विल लिसन टू मी, बट अगर आप अग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा। 18,000 to 18,000 इंडिया मार्केट कैप सर्जेस टू 13 लाख करोड़। So obviously the market is going up, nothing new, and rupee is recovering, and Wall Street is plunging as inflation data stokes bets on large rate hikes. So US का economy जो है it is going through depression currently. अभी depression के second phase में आ चुका है, recession के second phase में आ चुका है। चीज़ें जो हैं उसको आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाउसिंग बबल जो 2008 में था उसी तरीके का जो रिसेशन है, बट यहाँ पे एडवांटेज ये हो जाता है कि ये रिसेशन आपको वैसा दिखेगा नहीं, उस तरीके का रिसेशन दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें ये रिसेशन ऐसा रिसेशन है जहाँ पे आपका पूरा इकोनॉमी नीचे जा रहा है, पर कभी कभी वो ऊपर भी आ रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, फिर कभी ऊपर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो ट्रेडर्स हैं दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट राइट नाउ इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम टू डू इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो आप जो है बहुत सस्ते दामों में सामान को और भी परचेज कर सकते हैं, उसको पाइल अप कर सकते हैं, एंड राइट नाउ आप डेट को जो है लेवरेज कर पाएंगे। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ा है, रॉबर्ट कियोसाकी का बुक नहीं पढ़ा है, डेफिनेटली आप उसको पढ़िएगा, बिकॉज इस सिचुएशन में जो है डेट विल बी अ वेरी एसेंशियल, एंड यू कैन यूज डेट एज अ वेरी पावरफुल टूल राइट नाउ, बिकॉज जो गवर्नमेंट है, जो बैंकिंग सेक्टर है, बिकॉज द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, दे वांट मोर पीपल टू टेक डेट। और अगर आप डेट के माध्यम से इनकम को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे, बिकॉज आपको बहुत, इसलिए आप देखो कि मार्केट में ये आपको देखने को मिलेगा। इफ यू डोंट एग्री विथ मी लेट मी नो, इफ यू एग्री विथ मी लेट मी नो। जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में भी आप देखोगे ऑल द बैंक्स इंक्लूडिंग पीएसयू, इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स, दे आर टेकिंग अप सो मच ऑफ मनी, कैपिटल, वो कैपिटल अभी रेज कर रहे हैं फ्रॉम बॉन्ड्स, फ्रॉम सेलिंग, अलग अलग तरीके के बाहर से पैसा उठा रहे हैं, इंडिया से पैसा उठा रहे हैं, कम कूपन रेट में पैसा उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि दे वांट टू सेल मोर एंड मोर लोन्स। So this is a very good time if you want to start a business, if you want to grow your company or something. डेट को आप अभी इजीली, आपको बहुत ही आसानी से डेट मिलने वाला है, बिकॉज द गवर्नमेंट, द होल सिस्टम इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन जहाँ पे डेट के माध्यम से आप जो है जो अंडर वैल्यूड जो एसेट्स हैं उनको परचेज करके उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू ग्रो द इकोनॉमी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कॉमन जनता को समझ में नहीं आता है, जिस जनता को समझ में आता है वो बहुत पैसा कमाता है। अडानी इज डूइंग द सेम थिंग, एंड ऑल बिजनेस ओनर्स दे डू इट, राइट? डेट कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड टूल। सो आप अगर इसमें और जानना चाहते हैं, सो प्लीज लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप और कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस अबाउट इट। हु कंट्रोल्स पीई वीसी फंड्स? आस्क सेबी। सो सेबी पूछ रहा है कि भाई ये पीई और वीसी में क्या है, कौन चला रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, क्या है? फिरंगी इन्वेस्टर इसको कंट्रोल कर रहा है कि जो लोकल यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स हैं, फंड पार्टनर्स हैं, वो उसको मैनेज कर रहे हैं, वो उसको चला रहे हैं। सो उसके ऊपर बातचीत चल रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच इज अगेन, आप जितना ज़्यादा इसमें टाइट करोगे उतना ज़्यादा लोग भागेंगे यहाँ से। सो आपका थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए, बट ओवर रेगुलेशन इज काउंटर प्रोडक्टिव। Enhanced disclosure for futures and options in the works. So ये चलता ही रहेगा। इन्फ्लेशन टू हॉट फॉर आरबीआई टू कूल डाउन ऑन रेट्स। 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने वाले हैं, तो लोन जो है वो और भी एक्सपेंसिव होने वाले हैं, बट आपको बहुत ही आसानी से लोन मिलेगा। सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इकोनॉमी रेजिलियंट डिक्लाइन इन फॉरेक्स क्रेडिट नॉट अ वरी। अगेन मैंने बात कर लिया है, जो कुछ शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन होता है, लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन होता है, जो आप ये नहीं चाहते हो कि आप बॉन्ड डिफॉल्ट करोगे। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, यू वांट टू पे अप ऑन देम, अगर पे बैक नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट इंटरेस्ट तो आप पे कर सकते हो। तो वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहता है। वो डिफॉल्ट करने से फिर क्या होता है, आपका कंट्री का रेटिंग जो है वो थोड़ा सा गिरता है, एंड पीपल आर नॉट वेरी बुलिश, एंड फिरेंगी इन्वेस्टर यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और रशिया के बारे में हमने बात किया था। रशिया, जैसे मैंने मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका बैक एंड डिस्कशन वो सब चलता रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे देशों का। एंड अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई रशिया, अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे और भी बिजनेस करें, सो प्लीज इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज वी वांट फिरंगी इन्वेस्टर्स, राइट? अमेरिका जो है, या यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, दे आर टेकिंग आउट द मनी। तो फिरंगी इन्वेस्टर्स वहाँ से जो है दे आर टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम इंडिया, एंड फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे खाली हो रहे हैं। सो वी
कैन नॉट पे यू इन डॉलर, राइट? पैसा नहीं है हमारे पास, डॉलर नहीं है, कहाँ से देंगे? तो फिर वो बोल रहे हैं कि ठीक है रूपी रूबल में काम कर लेता हूँ, चलो वो भी ठीक है। वो तो फिर अमेरिका में पीछे से थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं, हम क्या करें? हमारी इकोनॉमी जो है वो टूट रहा है, हम क्या करें? सो अभी वही कर रहा है कि रशिया बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे जो यहाँ से जो भी हमारे एसेट्स हैं, हम वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, वी आर गोइंग टू रोजनेफ्ट ने आपका इन्वेस्ट किया है इंडिया में अगेन। रशिया रोजाटम आर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, गैसप्रोम भी इंडिया में आना चाहिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे शुड इंडिया एंड रशिया दे शुड इन्वेस्ट, एंड ऑल्सो विद ईरान एंड अफगानिस्तान। ये 4 कंट्रीज है, बिकॉज अफगानिस्तान इज नेवर गोइंग टू गो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ तालिबान एनी मोर। और कोई नहीं हटा सकता तालिबान को, तालिबान आ चुका है, मतलब वो परमानेंट है वहाँ पे, कोई नहीं हटा सकता है। सो वट इंडिया नीड्स टू डू इज इंडिया नीड्स टू वर्क विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड रशिया, उनके साथ काम करके वी शुड बिल्ड अ कलेक्टिव पाइपलाइन कनेक्टिंग 3 पाइपलाइन एंड रोड। चाइना इसमें रोड़ा बनेगा, अमेरिका इसमें रोड़ा बनेगा, पाकिस्तान भी इसमें रोड़ा बनेगा, बट हमें जो है अगर ये 3 कंट्रीज एक साथ आ सकते हैं, अपना पाइपलाइन बना सकते हैं, अपना रोडवे बना सकते हैं, अपना रेलवे बना सकते हैं, सो इंडिया विल हैव 50% और 60% जो एनर्जी सिक्योरिटी हमारा जो चाहिए था वो हमारा हो जाएगा। एंड वहाँ पे क्योंकि ईरान इज सैंक्शन बाय अमेरिका, रशिया इज सैंक्शन बाय अमेरिका, तो उनके साथ द ओनली वे दैट यू कैन डील विद देम इज इन देयर लोकल करेंसी। तो आप रूपी रूबल में डील करोगे, एंड रूपी ईरान का जो आपका करेंसी है उसमें आप डील करोगे, और अफगानिस्तान विल बी द बेनिफिशियरी, रशिया विल हेल्प अफगानिस्तान, ईरान विल हेल्प अफगानिस्तान, हम जो है अफगानिस्तान को हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट हेल्थ केयर। ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। ऑलरेडी इंडिया जो है बहुत मतलब लाखों लाखों टन जो है अफगानिस्तान में गेहूं और चावल भेज रहा है। आप उसको, आपको अगर पता नहीं, आप जाके उसको पढ़ो। द रीज़न बिकॉज वी वांट देम, राइट? सो तालिबान इज नॉट गोइंग टू गो अवे एनी टाइम सून, दे वो लोग नहीं जाने वाले हैं, वो रहेंगे वहाँ पे। बट हमें उनके साथ काम करके अपना जो है एनर्जी सिक्योरिटी फुलफिल करना है, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। आपको सुन के लग रहा होगा कि वाई एम आई एडवोकेटिंग फॉर तालिबान, आई एम नॉट एट ऑल एडवोकेटिंग फॉर तालिबान, but I am advocating for the energy security for India, for India as a country. So we do not become another Sri Lanka, we do not become another Bangladesh, we do not become another Pakistan. And India में अगर civil war होता है, it's going to disintegrate, which we obviously don't want. So this is something very interesting, and इसके ऊपर हमने already discuss कर लिया है. Steel prices to rise after falling over 5 months. So again, आपके जो स्टील सेक्टर के स्टॉक्स हैं, दे आर गोइंग टू गो अप, उसमें आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा. सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. एंड इकोनॉमिक स्टडीज क्या बोल रहा हूँ मैं, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक स्टडीज में आ जाए. इकोनॉमिक टाइम्स, या इकोनॉमिक टाइम्स में जो है जो न्यूज़ है, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट. फ्लिपकार्ट, अमेजन गो ऑल आउट एज बिग सेल्स काउंटडाउन बिगिंस. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए. अमेजोन का जो है लॉस ट्रिपल हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है. बाहर के जो है कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं. आईटी बेलवेदर्स बेट ऑन बॉर्डर्ड मैनपावर एज एट्रिशन राइजेस. अगेन यहीं पे वो होने वाला है, एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आईटी स्टॉक्स आर गोइंग टू बूम इन फ्यू मंथ्स. वो थोड़ा सा गिरेगा एंड देन इट्स गोइंग टू बूम. सो अगर आप, आई एम बुलिश ऑन आईटी स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस, मे बी फॉर अ क्वार्टर और सो, बिकॉज जब भी आपका एट्रिशन बढ़ेगा और फिर आप थर्ड पार्टी से काम लोगे, थर्ड पार्टी एम्प्लॉई को लेके, फ्रीलांस को लेके काम करोगे, बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा था टू मंथ्स बैक, 1 month बैक, कि आईटी कंपनीज आर गोइंग टू हैव अ वेरी टफ टाइम, इवन दो द डॉलर इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव. सो डॉलर में जब आप रुपये में कन्वर्ट करके बाहर से लेके आओगे तो आपके पास ज़्यादा रेवेन्यू होगा, बट जहाँ से आप लेके आओगे उनके पास तो पैसा नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे भाई, बोलेंगे कि कम करो. और वही चीज़ हमें देखने को मिलेगा कि हम डिस्कस करेंगे कि एचसीएल ने 300 लोगों को फायर कर दिया जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे. द सेम थिंग, सम प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू गेट स्टॉप्ड, सम प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू गेट, उसका जो बजट है वो रिड्यूस होगा, मार्जिन आपका कम हो जाएगा, एट्रिशन आपका बढ़ जाएगा. सो इवेंचुअली यू हैव टू डाउन साइज, एंड दिस इज वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज गोइंग टू गो अप. आपको लग रहा होगा द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज गोइंग टू गो डाउन. नो, इट्स नॉट गोइंग टू गो डाउन, इट्स गोइंग टू गो अप. एंड इसी जगह पे अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडर मार्केट में एंट्री करते हैं, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी देयर. सो दैट्स द एडवांटेज. सो अभी हमने इकोनॉमिक टाइम्स को कवर कर लिया है, अब वी विल मूव टू बिजनेस स्टैंडर्ड. तो अभी 29th मिनट में हम आ चुके हैं, ऑल्दो थोड़ा सा लंबा वीडियो, मैं अभी कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने के लिए. तो अभी हमने क्या बात किया, अभी हमने बात किया HCL लेज ऑफ 300 एम्प्लॉइज ग्लोबली. सो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट था, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे थे, वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स. सो अगेन इसमें जो है ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ने बोला होगा कि भाई न्यूज़ रिलेटेड प्रोजेक्ट में हमें काम नहीं करना, हटाओ इसको, तो फिर 300 लोग को फायर कर दिया.
टाटा टू इन्वेस्ट 975 करोड़ इन पुणे मेट्रो एसपीवी, ठीक है। That's fine. And another 30 to 50 basis point repo rate hike on cards in MPC review. MPC का मतलब होता है 6 member मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये बढ़ाएंगे और भी बढ़ाएंगे, बढ़ाते ही जाएंगे, इसलिए जो बैंक है दे आर गोइंग टू मूव टू बॉन्ड मार्केट एंड अदर मार्केट्स टू रेज कैपिटल, बिकॉज वो आरबीआई से और पैसा नहीं ले सकते, बिकॉज द लोन इज गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, एंड लोन अगर एक्सपेंसिव होता है सो देयर दे हैव टू ऑल्सो सेल द लोन एट वेरी हाई प्राइसेस, फिर लोग लोन नहीं लेंगे, तो फिर उसको रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज बैंक्स का जो इनकम होता है वो इंटरेस्ट से होता है, नेट एनआईआई से होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम से होता है। तो वो चाहते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो कम खर्च में हमें मिले एंड उसको हम इजीली लैंड आउट कर पाएंगे, तो हमारा एनआईआई अगर ज़्यादा होगा, मार्जिन ज़्यादा होगा, लोन अगर सस्ते में बेच पाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। बिकॉज एवरीथिंग, इवन जब आप बैंक से लोन लेते हो इट इज़ नेगोशिएबल, आप जाके नेगोशिएट कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन, और भी आसानी से आप नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है उतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा। अगर आपने 5,000 करोड़ लिया है तब आप बैंक के साथ बैठ के आँख से आँख मिला के बोल सकते हैं कि भैया अभी जो है मेरा धंधा मंदे में चल रहा है, आप 6% मांग रहे थे, मैं 5% से ज़्यादा दे ही नहीं सकता, लेने चलो नहीं तो मैं डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। फिर आप जाओ बैंक के पीछे भागो, सॉरी कोर्ट के पीछे भागो, तब बैंक बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप जो है 5.5% में आके बात करो। और यही चीज़ होता है। अगर आप मेरे को बिलीव नहीं करते हैं, प्लीज़ गो एंड रीड दिस। द मोर डेट यू टेक फ्रॉम द मार्केट, द मोर द बैंक बिकम्स मोर लीलियंट टुवर्ड्स यू। अगर आप 5 लाख रुपए का लोन नहीं पे ऑफ कर पाते हैं, आपके घर में गुंडे भेजते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि 5,000 10,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, कोई नहीं जाता। बैंक के मैनेजर्स जाके बोलते हैं कि सर क्या करें नेगोशिएट करें, तो वही होता है। 34 new drugs added in essential medicine list, 26 dropped. Several anti-cancer drugs and antibiotics become more affordable. Amazing चीज़। एक्चुअली ड्रग जो है वो रिड्यूस करना चाहिए एंड हमारे यहाँ पे इंडिया में जो हॉस्पिटल मेडिकल टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। सो यस, इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। टेलीकॉम एसोसिएशन ठीक है। दिस टाइम इंडिया का दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, कांट मिस द बस, इसलिए बोल रहे हैं कि पैसा डालो पैसा डालो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड अनदर डेंजरस थिंग इज एक्चुअली ब्रूइंग हियर। 10 स्टेट्स अनाउंस ओवर 1 ट्रिलियन रुपी फॉर बैटलिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे बैटलिंग इन्फ्लेशन भी नहीं बोलूंगा, यहाँ पे आप फ्री में दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो। इससे ये होने वाला है कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, इससे इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाला है, इससे इन्फ्लेशन और भी भयानक तरीके से बढ़ेगा। फिर बोल रहे हैं कि आपको फ्री में बिजली देंगे, हम इतना पैसा हम आपको सब्सिडी देंगे, या सब्सिडी नहीं, आपको भत्ता देंगे, आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि यू हैव टू प्रिंट मोर मनी। सो व्हेन यू प्रिंट मोर मनी, जैसे हमने पहले ही शुरू में बात किया था, इफ़ यू प्रिंट मोर मनी द वैल्यू ऑफ द करेंसी गोज डाउन और अप, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड, अगर डिमांड को छोड़ो, आप सप्लाई अगर बहुत बढ़ा देते हो, डिमांड अगर थोड़ा सा कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो फिर करेंसी का वैल्यू, मतलब करेंसी का वैल्यू कितना होता है, बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। सो जितना आप पंप करोगे, जितना आप करेंसी पंप करोगे, जितना आप जो पैसा है प्रिंट करोगे, पंप करोगे, वैल्यू ऑफ द करेंसी विल गो डाउन। तो इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी ऐसे ही बढ़ने वाला है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो आपको देगी बिजली फ्री में, तो वो तो पैसा तो लेगी ना आपसे, तो फिर डेट उसको लेना पड़ेगा मार्केट से, बॉन्ड लेना पड़ेगा, बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचना पड़ेगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, फिर उसको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। वो मिडिल क्लास चला जाएगा लोअर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास बन जाएगा गरीब, गरीब जो है वो तो ऐसे ही गरीब है, उसको और भी ज़्यादा गरीब आप बना रहे हो। इससे कुछ होना नहीं वाला है, और घुमा फिरा के जो है आपके गवर्नमेंट के ऊपर और बोझा बढ़ने वाला है। जो सोशल वेलफेयर है दैट शुड बी फाइन, बट अगर आपका कोई इनकम कुछ नहीं है, आप सोशल वेलफेयर पे गवर्नमेंट को लगा दे रहे हो, यू आर गोइंग टू गो बैंकरप्ट एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड थिंग। सो प्राइमरली यहाँ ये भी एक पॉलिटिक्स है, ये भी एक पॉलिटिक्स है। रीजन बिकॉज अगेन आई एम नॉट टेकिंग साइड्स और एनीथिंग, बट आप सोचो कि आपको सेंटर को दबाना है, ठीक है, बिकॉज देर वी लिव इन अ फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है बिजली फ्री में देंगे। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? लोन उठाएंगे। लोन कौन देगा? फॉर एग्जांपल आरबीआई देगा या सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलेगा कि ये तो गलत आप कर रहे हो, कहाँ से क्यों फ्री दे रहे हो, आपके पास तो पैसा नहीं है, तो फिर वहाँ पे राजनीति शुरू हो जाएगा। ये सरकार जो है जनता विरोधी है, गरीबों को पीसती है। गरीबों के लिए हमने इतना बहुत अच्छा वेलफेयर स्कीम हमने तैयार किया था, उसके लिए हमें 5 लाख करोड़ का कर्जा हमें चाहिए, वो हमें सरकार जो है केंद्रीय सरकार नहीं दे रही है। ये केंद्रीय सरकार जो है ये कैपिटलिस्टिक सरकार है, ये कुछ लोगों का जो है पूंजीपतियों की सरकार है, और ये सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। ये डायलॉग आपने डेफिनेटली सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि ये सारे रीजन होते हैं। इसके बैकग्राउंड के बारे में लोगों को पता नहीं है, क्या लोगों को बताया नहीं जाता है। अगर आपको पता है, आप लोगों को बताओ। मैं अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, आई एम नॉट टेकिंग अ नेम ऑफ एनी पार्टी, बट आप यहाँ पे देखो जो स्टेट 10 स्टेट यहाँ पे आपने देखा ना, जो स्टेट जिसने ये खैराती का बात किया है उसमें कौन से पार्टी का गवर्नमेंट है और क्या सिचुएशन है।
अगर आप सोचोगे ना तो फिर आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अगेन आई एम नॉट बिकमिंग पॉलिटिकल और एनीथिंग, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स ऑल। गवर्नमेंट प्लानिंग 100% वर्क फ्रॉम होम इन एसईजेड, ठीक है कोई बात नहीं है। ये आर्टिकल डेफिनेटली आप पढ़िएगा। रूपी डज नॉट नीड डिफेंडिंग, कैन टेक केयर ऑफ itself, बट अगेन इफ यू print pump too much of money in the market, rupee cannot take care of it because you're pumping too much. Supply is high, demand is low, so the value will fall down. So please, manufacturing dire straits. Yeah, it'll be fine. And again, intergovernmental panel all on cards to resolve Chabar Ro. Chabar is basically a port in Iran, तो वहीं पे बातचीत हो रहा है. I think it will be sorted out ASAP because everyone is desperate now. गूगल के ऊपर $25 बिलियन का डैमेज का क्लेम लगा दिए गए, फाइन लगा दिए गए, और गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। $25 बिलियन, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू पे फॉर दैट। म्यूचुअल फंड ने रिलायंस और एयरटेल में जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसको निकालना शुरू कर दिया है। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर ऑन ब्लू चिप्स, सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। दो रिलायंस एंड एयरटेल माइट नॉट फॉल, बट थोड़ा सा फॉल कर सकता है, सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इट माइट बी अ गुड टाइम टू कंसिडर देम। एंड दैट्स अबाउट इट। आज का जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी इट्स परफेक्टली डन। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज जो है 36 मिनट का वीडियो बनेगा और या ऑडियो बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आई डिड नॉट स्ट्रेच टू मच एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड आई विल सी यू टुमारो। स्टे सेफ एंड स्वस्थ रहिए, लर्न अबाउट इट। कोई भी क्वेश्चन कोई है प्लीज आस्क मी इन टेलीग्राम ग्रुप एंड टेक केयर, बाय बाय।